कैबिनेट की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिली, जिसके तहत 15 जून तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। जिले में 3 और मंडल में 7 साल की तैनाती नीति जारी रहेगी। 10% कर्मचारियों के तबादले की अनुमति दी गई। 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग बनेगी। इसके लिए विशेष प्रस्ताव पास किया गया। यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति को भी मंजूरी मिली, जिससे प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीए का संकल्प पत्र पढ़कर सुनाया। महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश ने कहा कि मजदूर सभा का सम्मेलन बुंदेलखंड के झांसी जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित है, जहां 25,000 किसानों की जमीन हड़पी जा रही है। उन्होंने सरकार पर मजदूरों के अधिकार छीनने और किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि किसानों को मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजे मिले। अखिलेश ने कहा, बबीना और झांसी में जमीन के दाम में कोई फर्क नहीं। श्री राम जी ने भाजपा को अयोध्या में हराया था। लखनऊ में योगी कैबिनेट ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी है। अब 15 जून तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की नीति लागू रहेगी। तबादला सत्र में अधिकतम 10% कर्मचारियों का ट्रांसफर संभव होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर राहत कार्यों को तेजी से संचालित करने और फसल नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट भेजने को कहा। जनहानि की स्थिति में तत्काल राहत राशि वितरण के निर्देश भी दिए। दिल्ली में मॉक ड्रिल को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में यह अभ्यास कराया जा रहा है। राजधानी में 24 घंटे निगरानी के लिए पुलिस की पैदल गश्त तेज कर दी गई है। यह 1971 युद्ध के बाद दूसरी बार सायरन मॉक ड्रिल होगा। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन को कासगंज जाने से रोका गया, जिससे वे नाराज दिखे। उन्होंने एसपी और पुलिसकर्मियों से बहस की और कहा कि राजनेताओं का धर्म है पीड़ित की आवाज बनना। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें नजरबंद किया जा रहा है। वे सपा अध्यक्ष के निर्देश पर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। लखनऊ में मॉक ड्रिल को लेकर प्रमुख सचिव गृह ने बैठक की, जिसमें तैयारियों पर चर्चा हुई। नेपाल सीमा से सटे जिलों सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। मॉक ड्रिल में एयर रेड, सायरन, ब्लैकआउट जैसी गतिविधियां होंगी और नागरिकों व छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, मुगलसराय, सरसवा, बीकेटी, बागपत और मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में आज मॉक ड्रिल होगी। देश भर में 259 स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए यह अभ्यास कराया जाएगा। 1971 युद्ध के बाद ऐसा अभ्यास पहली बार हो रहा, जिससे जनता को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ब्लैकआउट समेत अन्य गतिविधियां केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत कराई जाएंगी। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बयान दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और अब तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश चाहते हैं कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो। कश्यप ने भारत के प्रयासों को लेकर समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की स्थिति अब पहले से काफी मजबूत है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता बढ़ी है। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान लगातार खुराफात कर रहा है और आज वह अकेला पड़ चुका है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। सुनील शर्मा ने भारत के समक्ष पाकिस्तान की घेराबंदी और उसकी नापाक हरकतों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक बुजुर्ग महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र गलती से जारी कर दिया गया। महिला ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि वह जिंदा है, लेकिन अधिकारी उस पर भरोसा नहीं कर पाए। मामला विकास खंड महरौनी के ग्राम गूड़ा का है। महिला जब खुद अधिकारियों के पास पहुंची, तब भी उसकी बातों को नकारा गया। इसके बावजूद फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर फिर से लगाया गया, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी जा रही है। यह पोस्टर भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगाया। पोस्टर में लिखा है, जातीय जनगणना की उठाई आवाज, अब खुद पर ही आई बात, तो बताओ कौन जाति। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। ज्योति मठ को आपदा से सुरक्षित करने के लिए 291 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जल्द ही ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 12 अत्याधुनिक ई वे हब विकसित कर रही है, जहां होटल, फूड कोर्ट,
थीम पार्क, स्वास्थ्य और शिक्षा केंद्र के साथ ही सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं होंगी। ये हब औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ग्रीस और दुबई की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार को 8 मई तक कार्यवाहक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में अनिल कुमार कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होंगे। संस्कृति विभाग विभिन्न जिलों में प्रतिमाएं स्थापित करेगा। सीतापुर में महंत अवैधनाथ की मूर्ति, अयोध्या में भगवान सूर्य की मूर्ति और भक्त प्रहलाद एवं गणेश की मूर्तियां लगाई जाएंगी। इन प्रस्तावों के आधार पर 1.23 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। साइबर अपराधी अब ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं। शादी के कार्ड का लिंक भेजकर वे लोगों के खाते को खाली कर रहे हैं। अपराधी व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजते हैं और लिंक पर क्लिक करते ही खातों से पैसे उड़ा लेते हैं। साइबर क्राइम सेल ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। लखनऊ से श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा बंद कर दी गई है। यात्री संख्या कम होने के कारण एयरलाइन को नुकसान हो रहा था। यह सेवा 35 दिन पहले शुरू की गई थी, लेकिन अब अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। जून तक डिमांड का सर्वेक्षण किया जाएगा और यदि डिमांड नहीं बढ़ी तो सेवा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर रोक को बरकरार रखा है। यह फैसला प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है ताकि राजधानी में वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके।